वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। फाइनली कक्षा 10वीं के स्टूडेंट का मैसेज था कि साहब इंग्लिश के नेक्स्ट सेट का वीडियो लाइए ना। इंग्लिश का आपने बहुत कम अपलोड किया है, हमारी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है। डोंट वरी, टेंशन मत लो, अब सेट नंबर बी तुम्हारे सामने लेकर के आ चुका हूँ। इसके सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना अगर एग्जाम में टॉप करना है तो। प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी थोड़ी मैं यूनिक तरीके से इस बार करा रहा हूँ। यूनिक तरीका क्या है? मैं 4 सेटों में पेपर उपलब्ध कराऊंगा जो कि एक मॉडल पेपर रहेगा। और आपका ये मॉडल पेपर ना आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो नए पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए इसे डिज़ाइन किया गया है। बहुत मेहनत लगा है, एक एक चीज़ को ऐसे अरेंज किया गया है कि मानो रियल पेपर के रियल क्वेश्चन हो। और ऐसा मैं इसलिए किया हूँ ताकि तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए और एग्ज़ाम में तुम बहुत अच्छे नंबर लेकर के आओ। तुम देखना, बहुत सारे क्वेश्चन तो तुम्हें सेम उसी नंबर पे जो मैं दिया हूँ ठीक उसी नंबर में तुम्हारे एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। देख लेना, क्योंकि मैंने ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखा है, उसके हिसाब से तुम्हारे सामने प्रश्न पत्र लेकर के आया हूँ। और देखो यहाँ पे लिखा भी है प्री बोर्ड एग्जाम वर्ष 2025-26 कक्षा 10वीं की इंग्लिश का भी वीडियो है, सेट नंबर 2 है। ऑलरेडी हमने सेट नंबर ए अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जा करके देखिएगा। ये आपके सामने सेट नंबर बी है, थोड़ी देर बाद सेट नंबर सी आएगा और फिर आएगा सेट नंबर डी, और इन सभी को अच्छे से देख लेना। टोटल 75 नंबर का हमारा पेपर रहेगा। समय हमें 3 घंटे दिए जाएंगे। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा है, देखो ना, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन विथ द क्वेश्चन बिफोर अटेम्प्ट देन, मतलब क्वेश्चन को अटेंड करने से पहले उसके इंस्ट्रक्शन को जरूर ध्यान से पढ़िएगा। मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चंस आर गिवन अगेंस्ट देम, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का रहेगा इसके सम्मुख दिया गया है। यहां से हमारे क्वेश्चन होते हैं स्टार्ट। सेक्शन नंबर ए कहता है पहला नंबर की रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, जो प्रश्न पूछा है उसका आंसर करना है। तो आइए फटाफट हम देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और उसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पहला नंबर कहता है द प्लेट ऑफ गोल्ड फेल फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द टेम्पल, ये क्या ट्रू है या फॉल्स? तो इसका सही आंसर आपको फॉल्स में टिक करना है। आपके पैसेज में ये फॉल्स होना है, ये यहाँ पर लिखा भी गया है। यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर कहता है दे अवॉर्डेड द प्लेंट टू द प्योर फॉर्मन, तो यहाँ पर तुम्हें ट्रू कर देना है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि हु वाज अवॉर्डेड द प्लेंट, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है सिंपल सा ऑप्शन नंबर 3 प्योर फॉर्मर। नेक्स्ट कहता है डी नंबर व्हेन द रिच्ड मैन टच्ड द प्लेंट इट टर्न इनटू, तो इसका सही आंसर लगाना है आपको ऑप्शन नंबर 4 लीड इज करेक्ट आंसर। एंड 5वां नंबर जो कहता है ना कि फाइंड आउट वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन रिटर्न, जो रिटर्न शब्द है इसका पैसेज में अलग क्या होगा, तो यहां पर आपको लिखना है इनस्क्राइब्ड, बस इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रीड द पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है, एंड गैरवैक्स वाला ये पैसेज दिया गया है। आइए फटाफट इसके आंसर को हम करते हैं कवर अप। जो पहला वाला क्वेश्चन पूछा गया है द मेन सोर्स ऑफ गॉरबैक्स इन प्रेजेंट कंडीशन आर, तो इसका सही आंसर लिखना है आपको ऑप्शन नंबर ए हाउस होल्ड थिंग्स। जो सेकंड नंबर कहता है कि लीव कैन इन रीच फर्टिलाइज, तो यहां पर तुम्हें लिखना है सॉइल। जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन पूछा है ना कि द नाउन फ्रॉम द वर्ड ऑफ साइक्लिड, जो रिसाइकल्ड वर्ड है इसका नाउन क्या होगा, तो यहां पर हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रिसाइकलिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि आपको नियरेस्ट का मीनिंग बताना है, तो इसका सही आंसर तुम्हारा हो जाएगा क्लोजेस्ट। एंड जो पूछा है 5वां नंबर की गैरवैक्स कैन बी रीयूज्ड बाय, तो इसका सही आंसर बताना है आपको ऑप्शन नंबर 2 रिसाइकलिंग। अगर आप सेट नंबर ए देखोगे तो उसमें मैं कुछ कुछ ट्रिक भी बताया हूँ, यहाँ पर भी ट्रिक बताऊंगा, तो सेट नंबर ए भी जरूर देखिएगा। बाकी इसका आंसर लेकर के आए हूँ ये देख लो, तो इस प्रकार से आप इनका आंसर भी बाकायदे अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा एंड ये रहा सेकंड नंबर का आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है सेक्शन नंबर बी राइटिंग स्किल, इसमें कह रहा है कि रीड द पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, जो प्रश्न पूछा है उसका आंसर करना है। सबसे पहले कहता है कि पैसेज का टाइटल फाइंड करो, फिर नोट। टाइटल फाइंड करने का बेहतरीन तरीका क्या है कि पैसेज में जो वर्ड बार बार रिपीट हुआ है
वही आपके पैसेज का टाइटल होगा, बस इतना ध्यान रखना। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हिमालयाज बर्ड है कई बार हमारे पैसेज में आया है, ठीक है, तो ये हमारा टाइटल बन जाएगा। ठीक, तो ये हमारा टाइटल हो गया। बाकी इसका आंसर मैं दिखा दूंगा, नोट भी लिख लिख के लाया हूँ। ये देखो, ये इसका टाइटल हो गया, ठीक है, हिमालयाज फॉरेस्ट। एंड ये रहा आपके सामने नोट, पहला लिखोगे हिमालय फॉरेस्ट एंड ओवरव्यू, ठीक है, ओवरव्यू समझा देना। फिर इकोनॉमी के तौर पर क्या इंपॉर्टेंस है वो बता देना। एंड यूज़ फॉर एनिमल एंड एग्रीकल्चर, मतलब एनिमल और एग्रीकल्चर के कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़ बता देना। ठीक, तो ये यहाँ पर लिखा गया है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अच्छा, चौथा नंबर का जो क्वेश्चन कहता है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि बुक बैंक के ऊपर मैं यहाँ पर एप्लीकेशन लिखा हूँ। और सिस्टर एंड ब्रदर मैरिज सेरेमनी, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा है, तो दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी आंसर मैं दिखा देता हूँ, ये बुक बैंक के ऊपर तुम्हारे सामने आंसर है। ठीक है, टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, कहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसे रीवा मध्य प्रदेश से हैं। सब्जेक्ट में लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर इशू बुक फ्रॉम स्कूल बुक बैंक रिस्पेक्टेड सर, ये पूरा लिखेंगे। ठीक है, पूरा लिखने के बाद ये तुम्हें फाइनली थैंक यू लिखना है, योर ओबिडेंटली, नाम, कक्षा, रोल नंबर और डेट, ये इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा नंबर, कि राइट एन एसे इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्री के ऊपर, एन इंडियन फेस्टिवल, ऑनलाइन एजुकेशन और आपका पॉपुलेशन ग्रोथ, साइंस इन डेली लाइफ, इनके ऊपर लिखना है। एंड ये दिखा देता हूँ, तुम्हारे सामने लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री। ठीक है, तो ये चुपचाप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको मेंशन करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसके अथवा कहता है कि सेव वाटर के ऊपर लिखना है, तो ठीक है, ऊपर वाला आंसर दे दिया हूँ, नीचे वाला कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट कहता है कि आपको इमेज देख करके इमेज के बारे में लिखना है। ठीक है, ये दिया है गुड हेल्थ या हैबिट के बारे में। ठीक है, जिसके ऊपर लिखना है, तो इसके ऊपर 5 सेंटेंस लिख लीजिएगा अपने से। इसका आंसर मैं यहाँ पर लेकर के नहीं आया हूँ। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि ग्रामेटिकल पोर्शन। अब देखो, ग्रामेटिकल पोर्शन की जब क्वेश्चन तुम पढ़ने बैठना ना, तो जो जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं इस पेपर में करा रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चन करना, क्योंकि ये आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, पूरा सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आएगा, देख लेना, एक रन वाला क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में। पहला नंबर कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, सम ट्रेन्स डैश डैश वाई इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर तुम्हें लिखना है रन हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि अरुण इज डैश डैश टालेस्ट बॉय इन द क्लास, तो अरुण के बाद यहाँ पर हो जाएगा द टालेस्ट बॉय। नेक्स्ट कहता है कि अशोक वाज वन ऑफ डैश डैश ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अशोक वाज वन ऑफ, यहाँ पर दा होना चाहिए बट दा नहीं है, तो यहाँ पर टॉट लिख देना। ठीक है, इसकी थोड़ी ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है। नेक्स्ट कहता है कि हाउ डैश डैश स्टूडेंट आर पेरेंट्स टुडे, तो यहाँ पर लिखना है हाउ मैनी। नेक्स्ट कहता है कि सी डैश डैश हर होमवर्क्स डेली, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा सी बिफोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें बिफोर करना है, एक सेकंड, सी यहाँ पर डज हो जाएगा। ठीक है, इसमें डज हो जाएगा। एंड जुलाई कम्स बिफोर अगस्त, ठीक है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट कहता है कि रीतू हैज डेटेड फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल सा मैनी फ्रेंड। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है डू हैज रिजेक्टेड एनी 5 अटेंड करना है। ये क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का। देखो, सबसे पहले एक नेगेटिव बनाने वाला सेंटेंस आएगा। ठीक है, एक आएगा वॉइस में कन्वर्ट करने वाला, एक आएगा इंट्रोगेटिव बनाने वाला। कंफर्म है भाई, यही आएगा, कुछ और मत पढ़ना, है ना, कोई मतलब नहीं मेहनत करने से। नेक्स्ट कहता है कि अब आपको हु का यूज करके सेंटेंस को पेयर करना है, जोड़ा बनाना है। नेक्स्ट कहता है कि अब आपको अनलेस के स्थान पर इफ का इस्तेमाल करना है और सो और दैट का इस्तेमाल करके इस सेंटेंस को पूरा जमाना है। आंसर मैं दिखा देता हूँ, बाकायदे बना के लाया हूँ तुम्हारे सामने। ये देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देख लो। ठीक है, पूरा आंसर तुम्हारे सामने है, ये रहा। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा सेंटेंस बना के लाया हूँ तुम्हारे सामने। ठीक, तो ये रहा टेका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है सेक्शन नंबर डी टेक्स्ट बुक। आइए फटाफट अब इसे अटेंड करते हैं कि टेक्स्ट बुक में कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है प्रश्न क्रमांक 9 कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला व्हाट इज कवरेज। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ दीज एनी अ लॉन्ग अवॉइडेड फ्रेंड्स आर अनुज बेस्ट फ्रेंड वॉच, तो यहाँ पर आपको लिखना है हर डेयरी, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कहता है डैश डैश रिवर ओबिडेंटेड इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग, तो इसका सही आंसर तुम्हें लिखना है कावेरी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कहता है कि हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो, मतलब लेंचो के पत्र को किसने पढ़ा था, तो पोस्ट मास्टर ने। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है, 2023 का पेपर उठा के देखना बोर्ड एग्जाम का,
2024 को उठा के देखना बोर्ड एग्जाम का, इसलिए मैं यहाँ पर रख दिया हूँ। और पता है तुम्हें सेट नंबर ए में भी मैं क्वेश्चन को रखा हूँ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर देख लो पूरा यहाँ पर जो पैसे लिखा गया है। ठीक, अब इसका क्वेश्चन का आंसर करना है, तो फटाफट इसका आंसर मैं बता देता हूँ क्या होगा सही आंसर। जो पहला नंबर पूछा है ना क्वेश्चन कि हु इज सेइंग दीज लाइन, इस लाइन को किसने कहा था, तो नेल्सन मंडेला ने कहा था। नेक्स्ट कहता है कि व्हाट कम मोर नेचुरली द ह्यूमन हार्ट, तो यहाँ पर आपको लिखना है लव। एंड नेक्स्ट कहता है कि व्हाट वाज द ओशियंस, तो यहाँ पर तुम्हें लिखना है ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, एंड जो सेकंड नंबर का पैसेज है वो उस पैसेज को देख लीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि व्हाट हैज हैपेंड टू द बॉय, तो यहाँ पर तुम्हें क्या लिखना है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, द बॉय वाज सैड, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या क्या कहता है कि विच वर्ड मीन द सेम ऑफ मेनरली, तो इसका सही आंसर तुम्हें क्या लिखना है, ऑप्शन नंबर थर्ड। एंड थर्ड नंबर क्या कह रहा है कि द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल, इट इज इन द, तो यहाँ पर तुम्हें क्या लिखना है, वाटा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन जितने भी दिए गए ना, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। हम फटाफट इसके क्वेश्चन आंसर को बता देते हैं क्या होगा सही आंसर। ठीक, तो ये जो 11 नंबर का देख लो क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। ठीक है, लेंचो वाला क्वेश्चन दिया गया है। फिर ये तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन दिया है, पब्लिक बिल्डिंग वाला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, फिर गर्ल वाज बिली वाला क्वेश्चन है। फिर बिली मैडम वाले चैप्टर से आया है। फिर लेटर द गॉड वाले चैप्टर से आया है, सॉरी लेटर टू गॉड वाले चैप्टर से। सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, बाकी अब इसका आंसर मैं तुम्हारे सामने रखने वाला हूँ। ठीक, तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन होते हैं द एंड। ठीक, पूरा। अब देखिए इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ। ये रहा तुम्हारे सामने इसका सेक्शन नंबर सी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ये रहा तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ये रहा 10 का बी नंबर, एंड यहाँ से क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पहले का स्क्रीनशॉट लो। ये रहा तुम्हारे सामने दूसरा नंबर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ये रहा तीसरा नंबर। पूरा क्वेश्चन आंसर लिख के लाओ भाई, बड़ी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए ताकि तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाए, है ना। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर तो बनता है यार, और पहली बार सब्सक्राइब कर लो। वार्षिक परीक्षा की बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो इसको देख लो। ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, एंड 13वें नंबर का आंसर देख लो। ये रहा पहले का आंसर, ये रहा दूसरे का आंसर। 14वें नंबर का आंसर देख लो, लेंचो वाला, तो ये रहा। 15वें नंबर का आंसर देख लो, एक तुमसे क्या पूछा है, थीम पूछा है, ए टाइगर इन द जू वाला। एंड ये रहा तुम्हारे सामने 16वें नंबर का आंसर। ठीक, इस प्रकार से आपका सब कुछ होता है कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए जाकर के डाउनलोड कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों तक साझा जरूर कीजिएगा। मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।